हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र वर्मा वंस अगेन बिफोर यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने फॉरफीचर डिस्कस किया, उसकी जनरल एंट्रीज समझी, कुछ क्वेश्चन भी किए, रीइश्यू भी डिस्कस किया और प्रोरेटा अलॉटमेंट भी किया। तो आज हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट भी होगा, फॉरफीचर भी होगा और रीइश्यू ऑफ शेयर्स भी होगा। तो किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न दैट। ओके, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुडलक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं और अमाउंट कुछ इस तरीके से पेएबल है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देखते चले साथ साथ। 1 लाख संतानिशों को ₹10 प्रति अंश की दर से आवेदन मांगे हैं गुडलक कंपनी ने और ₹3 आपका आवेदन पर है और ₹6 आपका आवंटन पर है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹1 है। लेकिन एप्लीकेशंस क्या हुए हैं, 2 लाख शेयर्स के लिए आ गए, यानी कि मांगे कितने थे 1 लाख और आए कितने 2 लाख। तो हम तो अलॉट उतने ही कर सकते हैं जितने हमने मांगे थे, टोटल 1 लाख ही अलॉट कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशंस तो 2 लाख आ गए हैं। तो क्या किया कंपनी ने कुछ इस तरीके से अलॉटमेंट किया। 3 कैटेगरीज बना दी। जिन लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको दिए गए 20,000, यानी कि 25,000 वालों को कितने दिए 20,000, ठीक। और जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको दिए 15,000, यानी 50,000 वालों को 15,000। और जिन लोगों ने 1,25,000 शेयर्स मांगे थे उनको दिए 65,000, मीन्स 1,25,000 अंशों के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको आवंटन कितने दिए गए 65,000। All the shares were allotted on pro rata basis and excess application money was adjusted towards sum due on allotment and excess refunded। ये कह रहे हैं कि सभी अंश आनुपातिक आवंटन के आधार पर आवंटित किए गए और अतिरिक्त आवेदन धनराशि को आवंटन पर देय धनराशि के लिए समायोजित किया गया और शेष को लौटा दिया गया। यानी जो एक्सेस पैसा आया है बचे हुए 1 लाख शेयर्स का, उसको पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और जो बच जाएगा उसको वापस कर देंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में इस लाइन में एक और बात पड़ जाए कि जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट पे और फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट हुआ और फिर जो बचे उसे वापस कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, इसमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, आगे की कॉल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और बाकी जो बचेगा उसे रिफंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज ठीक से पढ़नी होती है। मोहन कोई एक व्यक्ति है जो बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से, यानी इस वाली कैटेगरी से मोहन बिलोंग करता है। अब इसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, यानी कि 600 शेयर इसको दिए गए और ये अलॉटमेंट देने में असमर्थ रहता है, ठीक। इसके शेयरों को इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद ही हरण कर लिया गया, यानी कि इसके शेयरों को तभी हरण हो गया अलॉटमेंट के तुरंत बाद। सोहन एक और व्यक्ति है जो कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है, इस वाली कैटेगरी से। भाई इसने अप्लाई किया था 250 शेयर के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोहन के शेयर दिए अलॉटेड, यानी कि उसे आवंटित जो अंश किए, और यहाँ सोहन के शेयर दिए अप्लाइड। मैं भी समझाऊंगा आपको इसका क्या मतलब। इसने फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल यानी वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर का फॉरफीचर कर लिया गया फाइनल कॉल के बाद। फिर जो हमारे हरण किए हुए अंश थे उनको ₹9 प्रति अंश की दर से पूर्णतः रीइश्यू कर दिया गया, यानी कि डिस्काउंट पे, क्योंकि फेस वैल्यू कितना था एक शेयर का 10 रुपीज, ठीक है। तो उससे कम पे किया गया 9 रुपीज पे, तो इसका मतलब डिस्काउंट पे किया, ठीक है। चलिए खैर, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट में एक टेबल बनानी पड़ेगी। अगर आप उसको बना लेंगे तो आपके क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, वरना कंफ्यूजन बहुत रहेगा। तो उस टेबल को नाम दिया जाता है एनालिसिस टेबल। वर्किंग नोट में बनेगी, इसमें 8 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम कैटेगरी का है, यहाँ पे हम कैटेगरी डाल देंगे। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का है, यानी कि जिसके लिए आवेदन आए, ये आवेदन वाला हो गया। तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने हमने आवंटित किए शेयर। फिर है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। देखिए फर्क समझिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है और यहाँ अमाउंट है जो कि रुपीज में होगा।
अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, कितना कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ। अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आप फॉर्मेट बना सकते हैं। और अमाउंट रिफंडेड। ठीक है, चलिए तो फटाफट से लिख देते हैं इस पे। कैटेगरी हमारे पास 3 है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। क्वेश्चन पे जाते हैं वापस से। तो क्वेश्चन कह रहा है पहली कैटेगरी में कितने शेयर्स अप्लाइड हैं 25,000 और अलॉटेड कितने 20,000, उसको फिल कर देंगे। अप्लाइड 25,000 शेयर्स और अलॉटेड 20,000 शेयर्स। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड कैटेगरी को हम फिल कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आए, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हमारे पास, लेकिन हम अलॉट कितने कर पाए 1 लाख शेयर्स, क्योंकि हम कभी भी जितने शेयर्स हमने इश्यू किए हैं उससे ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। राइट, चलिए अब अमाउंट रिसीव की बात कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव ऑफ एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। 3 रुपये का है ना एप्लीकेशन, तो इस 3 रुपये का मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, पहले इससे करेंगे क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। 3 रुपीज़ का मल्टीप्लाई किससे होगा 25,000 से। कितना रुपीज़ आ जाएगा, देखिए ये रुपीज़ है, गलती मत कीजिएगा। इसी तरीके से 3 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, कितना आ जाएगा 1,50,000। 3 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 से, 3,75,000। यहाँ आप चाहें तो टोटल मनी भी लिख सकते हैं। टोटल कुछ नहीं करना है, ऐड करने की जरूरत नहीं। 3 का मल्टीप्लाई बस 2 लाख से कर दीजिए, दैट विल बी 6 लाख। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये भी एट द रेट ऑफ ₹3 ईच है। बस फर्क क्या होगा, अब 3 रुपीज़ का मल्टीप्लाई इस वाली कैटेगरी, इस वाले कॉलम में होगा 20,000 से। तो चलिए कर देते हैं। रुपीज़ आ जाएगा 60,000, यहाँ आ जाएगा 45,000 और यहाँ आ जाएगा 1,95,000। अब इसका भी टोटल आप कर सकते हैं, टोटल कर लीजिए या 3 का मल्टीप्लाई 1 लाख से कर दीजिए, दैट विल बी 3 लाख। यानी कि मोटा मोटा देखें तो हमारे पास 6 लाख रुपया आया और 3 लाख रुपए तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, बचे 3 लाख रुपए। इसे कहेंगे हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसका क्या किया, अलॉटमेंट पे इसको एडजस्ट किया। ठीक है, देखते हैं अलॉटमेंट। देखिए कितने रुपए का है अलॉटमेंट, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ₹6 ईच, 6 रुपए का है। यानी जो पहली कैटेगरी है, अब देखिए हमें किस पे फोकस करना है, अलॉटेड वाले शेयर्स पे। ठीक, इस पे 20,000 पे, 15,000 पे और 65,000 पे। तो 20,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 1,20,000 रुपये। ठीक, तो 1,20,000 रुपये हुआ, दैट्स गुड। यानी कि इतना पैसा हम अलॉटमेंट पे हमें चाहिए। अब देखिए ये जो लोग हैं, ये हैं 25,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, इनको हमने 20,000 ही शेयर दिए, तो इनका पैसा बचा कितना 5,000 शेयर का ऊपर होगा, या डायरेक्टली आप यहाँ से माइनस कर लीजिए। 75,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो कितने बचे 15,000। तो 1,20,000 एडजस्ट करने, 15,000 तो आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए लिमिट होती है कि 1,20,000 तक हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो 15,000 ही बन रहे हैं, तो पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी में देखेंगे, 15,000 शेयर है, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 रुपए से, यानी कि 90,000 रुपए तक एडजस्ट हो सकते हैं। और हमारे पास है कितना एडजस्ट करने के लिए 1,50,000 में से 45,000 माइनस कर। देखिए मैंने कहा था ना ये लिमिट है 90,000 की, और हमारे पास एक्सेस मनी कितना है 1,50,000 में से अगर हम 45,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 1,05,000, लेकिन लिमिट कितनी है केवल 90,000। तो बचा कितना 15,000, फिर भी बच रहा है, कोई बात नहीं। 90,000 हम यहाँ पे पूरा के पूरा एडजस्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहता कि इसे फर्दर कॉल पे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ एडजस्ट कर देते, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कहा नहीं है, कहा है रिफंड कर दीजिए। कोई बात नहीं, तो बाकी के बचे हुए 15,000 हम रिफंड कर दें। चलिए फिर से देखते हैं। अभी 65,000 शेयर्स हैं, इनका 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं पता चल जाएगा।
3,90,000। और हमारे पास अब कितना पैसा बचा एडजस्ट करने के लिए देख लेते हैं। 3,75,000 रिसीव हुआ था और इतना हमने ट्रांसफर कर दिया, तो बचा कितना 1,80,000। हमारे पास लिमिट कितनी है 3,90,000, आराम से एडजस्ट हो जाएगा, तो पूरा की पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। आप इसका टोटल कर लीजिए, कितना हुआ 2,85,000। ये टोटल हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। कॉल्स पे तो कुछ है नहीं, लेकिन रिटर्न कितना किया हमने 15,000। तो देखेंगे आप पूरा 3 लाख जो एक्स्ट्रा था हमारे पास, जो एक्सेस मनी था 3 लाख, ये वाला 2,85,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया और 15,000 जो है आपका रिटर्न कर दिया। ओके, अब अलॉटमेंट एक्चुअल में हमें कितने की चाहिए थी, 6 रुपए की अलॉटमेंट थी। टोटल शेयर्स अलॉटेड है हमारे 1 लाख, यानी कि 6 लाख रुपए हमें टोटल चाहिए थे अलॉटमेंट पे, और कितने हमने एडजस्ट कर दिए 2,85,000, मीन्स 3,15,000 अभी मिलना बाकी है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, 3,15,000 मिलना बाकी है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। अमाउंट रिसीव की, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया 2 लाख के लिए, और कितने रुपए ले रहे थे हम एप्लीकेशन विद 3। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। ओके, चलिए अब क्या करना है हमको, अब इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है और साथ साथ अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी करना और रिफंड भी करना है। कंबाइन एंट्री करेंगे हम, ये हमने सीखी हुई है। देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख, ठीक, हमको यहाँ पे कितना ट्रांसफर करना है 3 लाख। आप देख सकते हैं एनालिसिस टेबल के टोटल में, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, अलॉटमेंट पे हमने कितना एडजस्ट किया है 2,85,000, वहां से मिल जाएगा, और कितना हमने रिटर्न कर दिया 15,000, पूरे 6 लाख का एडजस्टमेंट हो गया। आप एक बार एनालिसिस टेबल की तरफ देख लीजिए। देखिए ये था हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, ये था हमारा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, और ये था एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और ये है एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ये सारी फिगर हमें यहाँ से मिल गई। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड सम एक्सेस मनी रिफंडेड। क्लियर? चलिए अब अलॉटमेंट पे ड्यू करें। ड्यू उतने ही अमाउंट से करेंगे हम। अब देखिए ड्यू करते वक्त चाहे हम अलॉटमेंट ड्यू करें, चाहे हम फर्स्ट कॉल ड्यू करें, हमेशा 1 लाख शेयर से ही मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी रुपए की हमारी कॉल या अलॉटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने उतने ही शेयर अलॉट किए। ओके, जो एक्सेस पैसा था वो एडजस्ट हो गया। तो देख सकते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच। अब ये जो हमने अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव किया है, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा रिसीव वाली एंट्री। चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपीस मांगे थे 6 लाख रुपए, और कितने रुपए हमको पहले ही मिल चुके हैं, दैट इज 2,85,000। तो बचा कितना रिसीव होने के लिए 3,15,000। हम ये अमाउंट यहाँ डाल देते अगर क्वेश्चन में आगे कुछ ना दिया होता। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन है एक व्यक्ति, ठीक, इस मोहन ने क्या किया है, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि मोहन के पास कितने शेयर थे 600। फिर हमारा दूसरा सवाल कि मोहन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था अगर वो कैटेगरी 1 में था। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, यहां से हम निकालेंगे 25,000 और 20,000 से। यानी कि अगर कंपनी अलॉट कर रही है 20,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन कितने थे 25,000 शेयर्स के लिए। ठीक, उल्टा चल रहा है, इसको हमने पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। ओके, अगर कंपनी एक शेयर अलॉट करती तो एप्लीकेशन कितने पे होता, 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000। और अगर कंपनी अलॉट कर रही है 600 शेयर मोहन को, तो मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, बहुत सिंपल है निकालना। ये जो 25,000 बाय 20,000 है, इसी में हम 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीका रहता है रेशियो निकालने का, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। 750 शेयर्स, यानी कि मोहन को हमने जो 600 शेयर दिए हैं वो कैटेगरी 1 के अंदर, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था 750 के लिए, और दिए कितने हमने उसको 600। अब हम ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं अभी आपके समझ में आया।
क्योंकि उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा हमने एडजस्ट किया है। तो चलिए मोहन की बात कर लेते हैं हम। देखिए अब 750 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन तो 3 रुपये का था, उसने कितना पैसा दिया होगा कंपनी को? 2250। लेकिन कैपिटल पे कितना एडजस्ट हुआ? केवल उसका 1800 रुपये, क्योंकि 600 शेयर उसको अलॉट किए। उसका एक्सेस मनी कितना था? 450 रुपये, ये उसका एक्सेस था। और आपको पता है कि एक्सेस का ट्रीटमेंट क्या किया गया अलॉटमेंट पे। चलिए अलॉटमेंट पे देख लेते हैं। अलॉटमेंट पे उसके पास 600 शेयर थे, तो अलॉटमेंट 6 रुपये के हिसाब से उसे कितनी देनी थी? 3600 की, जिसमें से 450 रुपये तो उसके पहले से जमा थे, तो वो अलॉटमेंट पे जाहिर सी बात है पहले ही कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो अब उसे कितने देने थे? 3150। यानी कि जो हमारा ये मोहन है, इसको 3150 रुपये अलॉटमेंट पे देने तो 3600 थे, लेकिन 450 उसके एडवांस के एडजस्ट हो गए थे, तो एक्चुअल में 3150 देने थे, लेकिन उसने नहीं दिया। ये है हमारी कॉल्स इन एरियर ऑन मोहन शेयर। ठीक, अब देखिए, अब बहुत सिंपल हो गया। अलॉटमेंट पे हमें 3,15,000 रुपये मिलना था, ठीक है, लेकिन मिला कितना? उसमें से 3150 घटा दीजिए, 3,11,850। ये पैसा हमको मिला है अलॉटमेंट पे, क्योंकि 1 लाख शेयर अलॉट किए थे, 600 शेयर पे नहीं मिला। ओके, दैट इज वाई अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,400 शेयर्स। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफीट किया गया अलॉटमेंट के बाद। चलिए कोई बात नहीं, एंट्री कर देते हैं फॉरफीचर वाली। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। 600 shares of Mohan forfeited due to non-payment of allotment money. Equity share capital account debit to equity share allotment to equity share forfeiture. Okay, तो 600 shares थे, इस पे अभी तक कितना पैसा मांगा गया है? 3 रुपये एप्लीकेशन का, 6 रुपये अलॉटमेंट पे, 9 रुपये मांगा गया है। फाइनल कॉल तो अभी मांगी नहीं गई है, यानी कि 5400 की इनकी वैल्यू थी। ओके, और उसने 3150 अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, तो बाकी पैसा वो दे चुका है। ठीक है ना, बाकी पैसा दे चुका है, तो कितना पैसा हुआ वो यही पैसा हुआ, 2250 दिया था उसने टोटल। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो शेयर फॉरफीट हो गए हैं उनको छोड़ के। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 99,400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, राइट। तो इतने ही रुपए की हो गई। चलिए अब इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे हम। अब हम यहाँ पे 9,400 अमाउंट डाल देते अगर क्वेश्चन में आगे हमको कुछ ना दिया होता। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मोहन का केस तो हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोहन। सोहन भी है, तीसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, 250 शेयर्स अप्लाई किए थे और उसने फाइनल कॉल नहीं दी। कोई बात नहीं। अब देखिए सोहन का केस मोहन के केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि मोहन के केस में तो आपको शेयर्स अलॉटेड दिए थे और सोहन के केस में शेयर्स अप्लाइड दिए, यानी आवेदन दिए। ठीक है, तो जैसा दिया है वैसा ही कर लेंगे, लेकिन कैटेगरी थर्ड की बात होगी, यानी कि जहां पे 1,25,000 एप्लीकेशन थे तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर रही है उसको? 65,000। अगर एक होता तो कितना हो जाता? 65,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000। और अगर 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो तो क्या हो जाएगा? इसी में 65,000 बाय 1,25,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 250 का और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? दैट इज 130 शेयर्स। यानी कि 250 शेयर के लिए अप्लाई किया था हमारे सोहन ने, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए? केवल 130 शेयर। और हमें मतलब होता है अलॉटेड से ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके अप्लाइड से हमें इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ही दे चुका है। इसका जो एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका, वो चैप्टर क्लोज्ड। फर्स्ट कॉल पे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा एक्सेस एडजस्ट हुआ नहीं है, पूरा पैसा इसको देना था 130 शेयर पे। 130 शेयर पे इससे कितने बनते हैं? तो 130 शेयर पे जो सोहन के शेयर्स हैं उस पर 1 रुपये के हिसाब से 130 रुपये बनते हैं, जो कि उसने नहीं दिए। तो हमें मिलने थे 99,400 रुपये, जिसमें से 130 रुपये हमको नहीं मिले,
तो कितने मिले होंगे हमें? 99,270 रुपये। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो 99,270 शेयर्स पे हमें 1 रुपये के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल गया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे अब हम इसके शेयर्स को फॉरफीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उसके शेयर को फॉरफीट किया गया। ठीक, तो 130 शेयर्स थे और उस पर पूरा 10 रुपये मांग लिया गया। ठीक है, तो कितने की वैल्यू हो गई इसकी? 1300 रुपये की, और 130 रुपये उसने नहीं दिए, तो जाहिर सी बात है कितना पैसा दिया होगा उसने? 1300 में से माइनस कर देते हैं 130 को, 1170 रुपये। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो पैसा दिया था वो ये उसने दिया हुआ है। 130 शेयर्स ऑफ सोहन फॉरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राइट, चलिए अब क्या करेंगे अब इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू की एंट्री हमने आपको सिखाई थी। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और ये रीइश्यू डिस्काउंट पे, इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शेयर्स का रीइश्यू किया गया। सभी यानी कितने शेयर्स? मोहन के थे 600 शेयर और सोहन के थे 130 शेयर। गलती मत कीजिएगा, 250 को तो उसने अप्लाई किया था, अलॉटेड से मतलब होता है। तो टोटल कितने हो गए? 730 शेयर्स। 730 शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹1 ईच। तो 730 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे, और 730 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 730 आएगा, उसे भी यहाँ लिख देंगे। और 730 फुली पेड अप यानी 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसकी, तो 7,300 यहाँ लिख देंगे। 6,570, 730 और 7,300। ओके, चलिए अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। तो देखिए टोटल हमारे पास फॉरफीचर पे 2 टाइम पैसा आया। एक तो ये आया 1170 रुपये, और एक इससे पहले ही आ चुका है हमारे पास ये वाला 2250 रुपये। 2250 और 1170 कितना हुआ? 3,420। इस 3,420 में से कितना डिस्काउंट दे दिया हमने? 730 रुपये का। बचा कितना? 2,690। ये वो अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है ना? ये कौन सा अमाउंट था? जो फॉरफीचर का था। तो चलिए एंट्री कर देते हैं। बैलेंस ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे शेयर्स जो फॉरफीटेड थे उनको इश्यू किया गया, लेकिन अगर सारे नहीं होते, कुछ को किया जाता, तो फिर हमें प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करता। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनेटली जो अमाउंट ट्रांसफर होना होता है कैपिटल रिजर्व में, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अकाउंटेंसी में मास्टरी हासिल करनी है तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इट टू मी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट। बहुत जल्द अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।